यू मिस्टर रमन? इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन एक एस्कॉर्ट के लिए? देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अब चलो। देखो रमन, वो तुम्हारा नाम भी स्कैंडल में लगा सकते हैं। अपनी रेपुटेशन का ख्याल करो। और कौन थी वो औरत? एंड व्हाट इज योर कनेक्शन विद हर? मिस्टर बंसल, वो मेरी, मुझे लगा मेरी पहचान की है वो। ओके ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए मिस्टर रमन, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन कभी लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो सकता है कि आप उस औरत को जानते हो, लेकिन आपने अभी ग्रेट में कुछ लोगों को अरेस्ट किया ना, उनमें जो औरतें हैं मुझे उनसे मिलना है प्लीज। सॉरी, लेकिन वो औरतें अभी हमारे कस्टडी में नहीं है। यानी किसी और सेल में ट्रांसफर किया उन्हें या कहाँ? नहीं नहीं नहीं, उन्हें एक एनजीओ ने रेस्क्यू किया है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था। उस एनजीओ की ओनर भी उसी में थी। उन्होंने हमें एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाले को पकड़ने में मदद की, और अब उन सब औरतों को वही एनजीओ रिहैबिलिट करेगा। वो सब औरतें वहीं पर गई हैं। अच्छा सर, उन औरतों में शगुन अरोरा नाम की कोई औरत थी? सर, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, आप सब इसमें मत पड़िए। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मैं जानता हूँ उन्हें, वो कोई अच्छे फैमिली से, इसलिए मुझे लगा कोई तकलीफ में हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। प्लीज सर, शगुन अरोरा याद कीजिए। ओके ओके, चलो रजिस्टर देखते हैं अंदर। आइए मेरे साथ। सर सॉरी मिस्टर रमन, शगुन अरोरा ये नाम इस लिस्ट में नहीं है, और ऐसी किसी भी लेडी को हमने अरेस्ट नहीं किया है। सर, एक बार मैं चेक कर सकता हूँ प्लीज? हाँ क्यों नहीं, लीजिए। कैसे हो सकता है? शगुन को मैंने अपनी आंखों से वहां देखा था। हो गई तुम्हारी तसल्ली रमन? हो सकता है जिस शगुन की तुम बात कर रहे हो वो वहां आई ना हो, और जिस औरत को तुमने देखा हो वो कोई और। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। कुशल, रजिस्टर हाथ के बंदा। सॉरी इंस्पेक्टर, आपका टाइम बर्बाद किया। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये हो क्या सब? इशिता, जी मम्मी जी। सारी पैकिंग हो गई पुत्र? हाँ हो गई मम्मी जी। रूही है ना मेरी हेल्प करने के लिए। रूही पुत्र, तू इंज कर, जरा रोमी के कमरे में जा। उधर तेरे मेहर चाचू बैठे, जाके देख के उन्होंने इशिता माँ के लिए जो टिकट थी ना कंप्यूटर से निकाली है कि नहीं। जाओ जाओ जाओ। ओके दादी। मम्मी जी देखो, नई साड़ी ली है मैंने। अच्छी नहीं है? बहुत चाहिए। मैं सोच रही थी मम्मी जी, वहाँ जाते ही मैं शॉपिंग करूँ। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि मुंबई सबसे पहले सारा फैशन मुंबई में आता है, उसके बाद तो जाके दिल्ली में पहुंचता है। तो अच्छा है ना, सारे फैशनेबल आइटम मैं लेकर आऊंगी। पर मैं किसके लिए क्या लेकर आऊं, तब मुझे बताते जाइए ना, मैं एक लिस्ट बनाती जाती हूँ, ठीक है? तू खोती है बगैर दूम की है? तू उधर शॉपिंग करने जा रही है क्या? मम्मी जी, शॉपर्स पैराडाइज है मुंबई, तो शॉपिंग तो करूंगी ना। अच्छा मैं सोच रही थी सबके लिए कोल्हापुरी चप्पल तो लेकर ही आऊंगी, वो बहुत अच्छी मिलती है वहाँ। ओए ओए, कोल्हापुरी चप्पल चुप के ना मैं तेरे सर पे दे मारूंगी। कुछ और बात है, पैसे वाली बात नहीं है ना? ये क्या है? अब ही खोल के देख ले। ये साड़ियाँ तो ले जा रही हूँ मैं नई वाली, तो फिर ये सब क्या है मम्मी जी? ये सब देख पुत्र, तेनू और रमन को ना प्राइवेट से मिलने वाली है ना, कि तुम दोनों का ये बेबी हनीमून होया, ठीक है ना? सारे शोर शराबों से दूर, हम सारे डिस्टर्ब करने वाले पागलों से दूर, वहां जाके ना तो सब कुछ भूल जाना। घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, शॉपिंग शूपिंग, सारा कुछ भूल जाना। सिर्फ रमन को याद रखना, उसका ध्यान रखना, एक दूसरे से खूब प्यार करना, खाना पीना, घूमना फिरना, फुल मौजे करना। तो एक काम और करना, कपल स्पा। क्या मम्मी जी आप? तू भी समझती है, मैंने कुछ नहीं पता। ओए सारा कुछ पता है, मैंू मैगजीनों में देखती रहती हूँ मैं। भाभी जल्दी कीजिए। ओ आ रही हूँ। चल, कौन शर्मांदा भी टाइम नहीं है, तो फटाफट रख अपने सामान में, तो थल्ले आ जा। मम्मी जी मैं क्या कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, मतलब मैं और मैनू लगता है कि बिल्कुल जरूरत है इसकी। रमन तुझे देख के कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मैनू पता है कि वो बड़ा ही खुश होएगा। वो तू सीधे होटल जाए
ते चेंज करके ना सज धज के बैठ जाई, ठीक है? ए मेरा ऑर्डर है, समझ आइए? ऑर्डर। देख पुत्र, तेनू रब ने एक मौका दिया है, इस मौके से तू पूरा पूरा फायदा उठा। मैं तेनू एक गल दसा, जब मैं जवान थी ना, मैं भी भल्ला जी की पसंद के कपड़े पहनती थी। एक बारी तो ना वो छोटा वाला स्कर्ट होता है ना, क्या बात कर रहे हो मम्मी जी? वो भी मैंने पहना इसलिए कि भल्ला जी ना मैंने उसमें देखना चाहते थे। तो पापा जी इतने रोमांटिक होते थे? बड़े रोमांटिक होते थे। फिर जब मैं उनकी पसंद के कपड़े पहनती थी, उनका ध्यान रखती थी ना, पागल हो जाते थे भल्ला जी। इंज लट्टू की तरह मेरे पीछे घूमते थे। तो अभी भी लट्टू की तरह ही घूमते हैं आपके पीछे। जब भी तो मैं तेनू सिखा रही हूँ कि रमन को ना कैसे रिझाना है। अच्छा तू थल्ले आ जा। जी। अच्छा गाल सुन, मम्मी जी का कहना मानेगी ना? एम्बैरस करने भी जाओ आप। गुड लक लक लक। ध्यान से देखो इस लड़की को, इसका नाम सारिका है। ये लड़की मिलनी चाहिए। आज ही मैंने आईपी एक्सटेंशन की किसी बिल्डिंग के बाहर निकलते हुए से देखा था। ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी, लेकिन ऑटो का नंबर मैं नोट नहीं कर पाया। शर्मा जी सर। ये हालत में मिलनी चाहिए जी। ओके, फोटो तुम रखो। हेलो, यस सर। जी सर, मैं देखता हूं सर। जी सर का फोन था, कोई मिनिस्टर आने वाले हैं, हमें सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना होगा। सारा काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। देखो भाई, मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, साहब कह के गए हैं पूरी तैयारी करनी है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक से? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। जी जी। आई डोंट केयर कौन सा मिनिस्टर आ रहा है, ये उसकी सिक्योरिटी का क्या कर रहे हैं वो मैं खुद देख लूंगा। दिस इज योर प्रायोरिटी राइट नाउ, डू यू अंडरस्टैंड? जी सर। अगर तुमने इसे नहीं ढूंढा तो तुम लोगों की खैर नहीं, समझे? जी सर। पकड़ो इसे। सॉरी सर। आपको क्या हो गया? क्यों इस लड़की के पीछे इतना पागल है? आखिर ये लड़की है कौन? कहाँ हूं तुम सारिका? प्लीज वापस आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। किसी को चैन नहीं मिलेगा, ना मुझे ना तुम्हें। प्लीज प्लीज कम बैक। आई डोंट थिंक ये लोग उसे ढूंढ पाएंगे। अगर वो इतने टाइम से मुझसे छुप सकती है तो ये लोगों को तो आराम से चकमा दे सकती है। तुम ये सब क्यों कर रही है यार? ऐसे कौन से पैसों की जरूरत पड़ गई? अगर जरूरत थी भी तो ऐसा काम। फोन कर रहा हूँ, फोन ऑफ आ रहा उसका। कहाँ ढूंढूं उसे? मीर को फोन करूं शायद, लेकिन क्या बोलूंगा कि मैं शगुन को क्यों ढूंढ रहा हूँ बम्बे आके? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शगुन को छोड़ भी तो नहीं सकता, जैसी भी है, लेकिन है तो मेरे बच्चों की माँ। हमेशा क्यों करती है सब कुछ ना कुछ? और कहां ढूंढूं इतने बड़े शहर में उसे? इशिता से बात करता हूँ। सुषमा, यू डोंट वरी, मैं आदिव्या को टाइम पर मेडिसिन खिला दूंगी और उनको ऑइंटमेंट भी लगा दूंगी, और मैं अपना होमवर्क भी कर लूंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सिनी बुआ या मीका चिट्ठी से पूछ लूंगी। That's like my girl, my baby. पापा का फोन आ रहा है। स्टॉप! क्या हुआ? आप पापा का फोन रिसीव मत करो। क्यों लेकिन? अरे भाभी, शी इज राइट। भाई के लिए सरप्राइज है, लेट इट बी अ सरप्राइज ना। डोंट लेट हिम नो दैट यू आर कमिंग। पर उनसे बात ही नहीं हुई, उन्हें कम से कम कांग्रेचुलेट तो करूं मैं। भाभी नो, सरप्राइज चला जाएगा। अरे हाँ, वैसे भी आप 3 आवर्स में पापा से मिलने ही वाले हो, तब कांग्रेचुलेट कर देना। पर उन्हें कुछ जरूरी बात करनी हो तो? ओहो, भाई विल जस्ट बी चेकिंग ऑन यू। आई एम श्योर एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ठीक है, चलो नहीं उठाती फोन।
तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं डॉक्टर मुखर्जी को मिलकर थैंक्स बोलने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रेकमेंड किया। थैंक यू डॉक्टर। एक्चुअली डॉक्टर मुखर्जी को तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। उनकी वजह से मुझे इतने सारे क्लाइंट्स जो मिले, और आप भी। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं मेरे नर्सिंग होम का आईटी डिपार्टमेंट का ईयरली कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे सकता हूँ। सारा डेटा मैनेजमेंट और सारे कंप्यूटर्स तुम ही हैंडल करना। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट? थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अभी के लिए 20,000 रुपए एडवांस रखो, कल मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूंगा तो आकर साइन कर देना। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।